तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि इक्विटी ग्रांट जैसे हम कैसे अप्लाई करते हैं, उसमें कैसे प्रीवियस डिटेल डालते हैं और नया अप्लाई कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमको जैसे फार्मर एफ से लॉगिन करना होगा। तो यहाँ एफ से हम लॉगिन करते हैं, एफ का लॉगिन आईडी डालते हैं, उसका पासवर्ड डालते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में एफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करते हैं और इसको सबमिट करते हैं। तो ये जो है सो ये मेरा इक्विटी एफ का होम पेज। इसके बाद हम ये स्कीम का नाम है फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10 के फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑप्शन में जाते हैं। उसके बाद जैसे हमको प्रीवियस डिटेल चेक कर डालना है। तो प्रीवियस डिटेल के लिए हमको इक्विटी ग्रांट प्रीवियस ट्रांच एडिट में जाना है। फिर यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे सपोज दैट अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का डाला हुआ है। अगर हमको एक इंस्टॉलमेंट और ऐड करना है तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे। अगर यहाँ एक भी नहीं रहता तो हम पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डालते हैं, फिर सेकंड पे फिर प्लस पे क्लिक करते हैं और सेकंड इंस्टॉलमेंट डालते हैं। तो यहाँ इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डाला हुआ है और हमने 2 इंस्टॉलमेंट लिए हुए हैं ऑफलाइन मोड में। तो एक इंस्टॉलमेंट हमको और ऐड करना है। तो हम यहाँ पे जो है सो प्लस करते हैं, सेकंड इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो है सो इसका वैल्यू डालते हैं। यहाँ वैल्यू डाल दिया। फिर इसमें जो है सो ABC टेस्ट ABC करके डाल देते हैं। ए बी सी 1 2 3। ठीक है। इसके बाद जैसे हमने सेकंड के लिए जैसे डेट सेलेक्ट करते हैं, दिसंबर। अब यहाँ पे इसको प्लस कर देते हैं। तो ये हमने दो ट्रेंच का जैसे डिटेल हमने यहाँ डाल दिया है। अब हमको थर्ड के लिए अप्लाई करना है। तो फिर हमको होम पेज में आना है। होम पेज में आने के बाद फिर हमको स्कीम में जाना है, फॉर्मेशन प्रमोशन ऑफ 10K में। फिर उसके बाद आपको जो है सो मैंने इक्विटी ग्रांट अप्लाई के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म फॉर मैचिंग इक्विटी ग्रांट को क्लिक करना है। आपको जो है सो मैचिंग इक्विटी ग्रांट का फॉर्म ओपन हुआ, उसमें आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको जो है सो बिजनेस ऑफ एफ क्या है वो देना है। तो इसमें राइस प्रोडक्ट डाल देते हैं। इसमें आपकी शेयर होल्डर ऑफ इंडिविजुअल इक्विटी ग्रांट कितना है, 2000 हम डाल देते हैं। इसके बाद अमाउंट ऑफ शॉर्ट कितना है, तो मैक्सिमम हम जो है सो यहाँ पे 10 लाख ही डाल सकते हैं, क्योंकि ऑथराइज कैपिटल के इक्वल होना चाहिए पेड ऑफ कैपिटल प्लस इक्विटी अमाउंट शॉर्ट। तो 3 लाख ऑलरेडी मेरा पेड ऑफ कैपिटल है, तो यहाँ 7 लाख तक डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम 6 लाख ये यहाँ भी डाल देते हैं। तो 6 3 9 10 लाख से कम है, तो हम इस केस में ये हम डाल सकते हैं। ये डाल दिए। उसके बाद हम ट्रांच डिटेल में जाते हैं। ट्रांच डिटेल में जैसे 2 इंस्टॉलमेंट का हमने डाला हुआ है। न्यू अप्लाई करना है तो न्यू को हम यस करते हैं। और थर्ड के लिए हम इक्विटी ग्रांट हमेशा हम 3 ही इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। चाहे आपको एक ही इंस्टॉलमेंट में ले लें, 2 इंस्टॉलमेंट में ले लें, 3 मैक्सिमम 3 इंस्टॉलमेंट ले सकते हैं और 15 लाख का ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे थर्ड इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट करते हैं। टोटल शेयर होल्डर हम यहाँ पे सपोज दैट 300 मेरा और है। फेस वैल्यू हमारे सपोज दैट 2000 का है, 10 वैल्यू का एक है। तो 2000 का एक फेस वैल्यू 200 का डाल देते 2000। और यहाँ पे जैसे इसमें 300 डाल देते। तो ये 6 लाख हो गया। अगर नया इनरोल फेस वैल्यू है तो वो डालेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर बैंक डिटेल में जाते हैं। यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे 2 बैंक है, किसी में एक ही बैंक होगा। तो 2 बैंक है, तो इसमें कौन सा आपका करेक्ट बैंक है, आपको उस बैंक को सेलेक्ट करना है। बाकी डिटेल आपको ऑटो आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। इलेक्शन है या नॉमिनेशन है, इलेक्शन है तो इलेक्शन है, उसमें कितना है। मेंबर ऑफ डायरेक्टर मिनिमम 5 होना चाहिए। डेट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग और एजीएम इन विच रिजोल्यूशन फॉर इक्विटी ग्रांट। ये डेट ऑफ मीटिंग डालना है, आपका कब हुआ था। तो सपोज हमारा ये सितंबर में हुआ था। नंबर ऑफ वुमेन मिनिमम 1 होना चाहिए इक्विटी ग्रांट के लिए। और जो आपका सीईओ है, सीईओ का नाम दिया हुआ है। और यहाँ पे हमको जो है सो सीईओ का जो है सो ये हमको अपॉइंटमेंट लेटर लगाना है। तो
सीईओ का अपॉइंटमेंट लगाना है, तो हम सपोज़ यहाँ पे एक डमी फाइल ले लेते हैं। ये एक डमी फाइल ले लेते हैं जो हम यहाँ से लगा दिए। उसके बाद आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ कमिटी डिटेल में जाना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये ऑटो, यहाँ पे आप सीरियल नंबर, यहाँ पे नेम ऑफ फिनेंशियल एबीसी डाल देते हैं, बीसी। यहाँ पे मेजर एक्टिविटीज है सो टेस्ट, फिर एक और हम डाल देते हैं यहाँ पे जैसो ABC1, BC1, यहाँ टेस्ट 1 डाल देते हैं 1। तो ऐसे ये फंक्शनल कमिटी डिटेल डाल देते हैं। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑटो आता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हम एफपीओ ऑन बोर्डिंग में एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल में डालते हैं, वो बीओडी डिटेल वो यहाँ से ऑटो फेच होके आता है। ये याद रखना है कि बीओडी डिटेल जो आप बीओडी चेयरमैन डालते हैं, तो बीओडी चेयरमैन अदर डिजिग्नेशन है, बीओडी अलग है, तो केवल बीओडी ही यहाँ दिखेगा। तो आपको ये याद रखना है कि जो भी फीमेल मेंबर है तो 1 फीमेल मेंबर बीओडी होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बीओडी चेयरमैन में फीमेल को डाल देते हैं और यहाँ पे बोलते हैं कि हमने तो डाल दिया। तो ऐसे नहीं करना है, बीओडी 1 वीमेन होना चाहिए और मिनिमम 5 बीओडी होना चाहिए। और ये आधार नंबर जो है सो मैंडेटरी नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आधार नंबर डालते हैं, तो ये आधार नंबर ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट होता है तो ये ऑलरेडी ये एग्जिस्ट का मैसेज आता है, तो सो ये मैंडेटरी नहीं है, तो आप इसको जो है सो ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद आप डिटेल्स ऑफ शेयर होल्डर में आइए। यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने थे 300, नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने ये था, और फेस वैल्यू कितना थे 2000। ठीक है, यहाँ टोटल हो जाएंगे 6 लाख, 6 लाख ये कर देना है और इसको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद नेक्स्ट पेज आएगा जिसमें आपको चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, इंटरफेस वैल्यू हमने मिसिंग किए हैं, तो यहाँ पे हमको इंटरफेस वैल्यू डालना है। यहाँ पे जैसे आपको ट्रेंच डिटेल में आता है ना, यहाँ पे मेंबर ट्रेंच मैसेज आया है, तो इंटरफेस मेंबर, फ्रेश मेंबर में सपोज डेट हमको यहाँ पे 300 आया था। ठीक है, और फ्रेश कैपिटल रेज हमने कितने के लिए कर रहे हैं, 6 लाख के लिए कर, 6 लाख के लिए कर रहे हैं। तो ये हो गया। अब इसको हम प्रोसीड करते हैं। जैसे प्रोसीड करेंगे तो अब यहाँ पे जैसे हमको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो यहाँ पे हमने अपलोड कर रहे हैं, यहाँ पे हम डमी 1 लगा देंगे, डमी 1 लगा देंगे। अपलोड दूसरा डॉक्यूमेंट करते हैं, डमी 3 लगा देते हैं, डमी 3 लगा देते हैं। यहाँ पे ये पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, तो डमी 3 हो गया, डमी 4 लगा देते हैं। इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट लगा अपलोड करना है। ये अपलोड करना है, डमी 6 करना है, डमी 6 कर देना है। ये डॉक्यूमेंट लग गया, डमी 9 लगा दिया यहाँ पे। इस तरह से 1 बाय 1 जैसे सारे जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। ये सारे जब डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए, सारे आपने जो भी रिक्वायर्ड फील्ड था उन्होंने डाल दिए, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट कर देना है। ये सबमिट कर देंगे और ये एप्लीकेशन नंबर जो है सो आपको फ्यूचर के लिए आपको रख लेना है। ये एप्लीकेशन नंबर से आप ट्रैक कर सकते हैं। एप्लीकेशन ट्रैकर एक है, एप्लीकेशन ट्रैकर में आपको एप्लीकेशन नंबर
कॉपी पेस्ट करना है और वहाँ से जो है सो आपको सारे डिटेल वहाँ से दिख जाएगा आपको। सपोज़ दैट आपने प्रोसीड किया, ठीक है? यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपका आ गया जो पेंडिंग में है। इसका स्टेटस अभी तो आपको हमेशा ये पेंडिंग ही दिखेगा, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, ये ऑलवेज़ आपको टास्क में पेंडिंग ही दिखेगा। तो आपको यहाँ से करंट स्टेटस देखने के लिए आपको कंट्रोल सी यहाँ से करना है। आपके पास ये राइट है कि आप अपने एप्लीकेशन का करंट स्टेटस देख सकते हैं। इसके लिए फिर से आप होम पेज पे आएँगे। होम पेज पे आने के बाद आपको जो है सो फॉर्मेशन एंड प्रमोशन जो स्कीम है उसके अंदर आपको एक एप्लीकेशन ट्रैकर मिलता है। एप्लीकेशन ट्रैकर में जो है सो एप्लीकेशन नंबर को आपको डालना है और यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ग्रिड ओपन होके आएगा, एप्लीकेशन नंबर, ये किसने किया था, ये एप्लीकेशन एप्लीकेंट नेम कौन है। तो इसमें जो जैसे सीबीबीओ अप्लाई करता है तो यहाँ सीबीबीओ का नेम आता है। अभी इन्होंने इक्विटी ग्रांट है तो एफपीओ अप्लाई करता है तो एफपीओ का नाम आ रहा है। किस डेट को अप्लाई किया है तो ये आज की डेट में अप्लाई हुआ है। तो ये और इस सर्विस का नाम क्या है, इक्विटी ग्रांट। अब इसका डिटेल आपको चेक करना है तो आपको यहाँ पे एक्शन पे क्लिक करना है और ये किसके पास पेंडिंग है तो ये सीबीबीओ सिनर्जी टेक्नोफिन के पास पेंडिंग है। इस तरह से आपको करंट में जो जहाँ भी पेंडिंग होगा ये आपको जो है सो ये करंट स्टेटस दिख जाएगा। आपके आईए के पास होगा तो आईए नेक्स्ट लेवल पे आपको पेंडिंग दिख जाएगा और आईए का नाम दे आईए इंटरनल यूजर में कहीं पे पेंडिंग होगा तो इस इंटरनल यूजर के नाम और उसके आईडी यहाँ दिखेंगे। इस तरह से अपनी एप्लीकेशन का फॉलोअप ले सकते हैं। तो आज की ये वीडियो थी, इसको आप लोग देखिए।